कहानी का शीर्षक है हाथ को हाथ। पड़ोसी हरिलाल भैया के घर से अचानक बहुत तेज आवाज़ें सुनकर मोहन बाबू और उनकी पत्नी सुधा तेजी से उनके घर की ओर दौड़े। जहां जाकर उन्होंने देखा कि हरिलाल भैया और उनकी पत्नी विमला अपने बेटे रवि पर गुस्सा हो रहे थे। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। ये देखकर मोहन बाबू ने हरिलाल भैया से पूछा, क्या हुआ भैया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं रवि पर? अरे यार मोहन, क्या बताओ, सच इस लड़के ने दुखी कर रखा है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। ऐसा क्या कर दिया रवि ने? इतना अच्छा सभ्य और सुशील आपका बेटा है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं क्या, पूरी गली रवि की तारीफ करते हुए नहीं थकती। रहने दे यार, यहाँ माँ बाप को छोड़कर सभ्य और सुशील बेटा। हरिलाल भैया फिर से गुस्से से रवि की ओर देखते हुए बोले, अरे हुआ क्या, बताओगे भी? ये 2 दिन से ससुराल में जाकर बैठा हुआ था अपनी घरवाली को लेकर। आज बड़ी मुश्किल से बुलाया इसकी माँ ने। बिटिया और दामाद जी आ रहे हैं और ये है कि बहू को बजाय साथ लाने के वापस ससुराल जाने की कह रहा है। इससे पहले मोहन बाबू रवि से कुछ पूछते वही बोल पड़ा, चाचा जी, आपकी बहू के पापा की तबीयत खराब है। फ़ोन आया था मम्मी जी का, आपको पता है ना, वो हार्ट पेशेंट है। शादी से पहले भी उन्हें, इसलिए मैंने सोचा एक बार उसको मिलवा लाता हूँ। वहाँ पहुँचे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी अस्पताल में भर्ती है। मम्मी पापा से आज्ञा लेकर ही गया था मैं। हरिलाल भैया, इसका मतलब है कि आपकी और भाभी जी की सहमति रवि और बहू को भेजने की थी, तो फिर आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं बेचारे पर? अरे यार, अभी तो बताया कि इसकी बहन और बहनोई आ रहे हैं। अब दामाद घर आ रहा है तो उसके सेवा सम्मान के लिए रवि और बहू को घर होना चाहिए था कि नहीं? इतना अच्छा दामाद है, जब भी अंजू बोलती है वह लेकर हम लोगों से मिलवाने चला आता है। हरिलाल भैया की बात सुनकर मोहन बाबू ने रवि को कहा, रवि, तुम मेरा एक काम करोगे, बाज़ार जाकर मटर पनीर ले दोगे? जी चाचा जी, अभी ले आता हूँ, कहकर मोहन बाबू से पैसे लेकर रवि बाहर निकल गया। ये देखकर हरिलाल भैया और गुस्से से बोले, तुम बड़े अजीब हो मोहन, बजाय मेरा साथ देकर रवि की डांट लगाने के उसे अपने काम से भेज दिया। हरिलाल भैया, शांत हो जाइए और पहले पानी पीजिए। भैया, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि रवि आपका बेटा है तो किसी का दामाद भी, बिल्कुल अपनी अंजू बिटिया की तरह। वो भी तो किसी की बेटी को अपने पिताजी से मिलवाने गया है। अपनी बहू भी तो किसी की बेटी है। और भैया, जितना आप अपनी बेटी और दामाद से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार रवि के ससुर जी भी तो उनसे करते होंगे। वह भी तो उसे बेटे की तरह मानते होंगे। सच कहूँ भैया, हम बहुओं से हमेशा कामनाएं करते हैं कि वह अपने सास ससुर और अपने पति के घर को बेटी बनकर अपना ले, मगर वही अपने बेटे को बहू के परिवार में घुल मिलकर रहने नहीं देना चाहते। ये तो दोनों में फ़र्क करने जैसा हुआ कि नहीं? अब सोचिए, कल आपके इन व्यवहार के चलते बहू आपको माता पिता की जगह सास ससुर की तरह। भैया, हाथ को हाथ होता है। मैंने तो रवि का ध्यान भटकाने के लिए उसे बाजार भेजा था, ताकि जिस बात को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपकी आंखों के समकक्ष वो नज़रों में आ जाए। आगे आप स्वयं समझदार हैं। इससे पहले हरिलाल भैया और विमला भाभी कुछ कहते, रवि मटर पनीर लेकर आ गया। अचानक हरिलाल भैया रवि के कंधे सहलाते हुए बोले, रवि, अपने पिता समान ससुर जी का ख्याल रखना, और बेटा, किसी भी रुपए पैसा खर्चते हुए परवाह मत करना। मत भूलना, वहाँ भी हमारे जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं। हरिलाल भैया की बातें सुनकर रवि भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हरिलाल भैया के चरणों में झुक गया। ये देखकर मोहन बाबू और सुधा मुस्कुराने लगे।